कम्युनिटी, चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो अभियान हो, चाहे वो हमारे थॉट्स हों, जो भी हो, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा असर है। और हम जब एकजुट होकर के किसी चीज़ को करने लग जाएंगे, जैसा कि हम टीसी सर से सीख रहे हैं कि कैसे हमें एकजुट होकर के स्वास्थ्य और हाइजीन, हेल्थ और हाइजीन के अभियान को आगे बढ़ाना है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि हम कौन सी टीम के हैं, हम कौन से प्रोडक्ट्स, मतलब हम सिर्फ न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहे हैं, हम कौन से पार्टनर के साथ हम काम कर रहे हैं, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, ये मायने रखता ही नहीं है। मायने ये रखता है कि हम मिल करके लोगों का कितना भला कर पा रहे हैं, हम मिल करके दुनिया को कितना बदल पा रहे हैं, हम मिल करके समाज में क्या असर ला पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और यही चीज हम यहाँ सीख रहे हैं। तो हम अपनी छोटी छोटी बाउंड्रीज जो हमने अपनी संकीर्ण सोच और बाउंड्रीज बना रखी, उनसे बाहर जा करके हम दुनिया के लिए कुछ करना सीख रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं अपनी बाउंड्रीज से, तो कुछ कुछ शब्द, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मंत्र जो हैं वो हमें बाहर निकलने में मदद करते हैं। इसी तरह का एक मंत्र है या एक टूल है, 108। आप देखेंगे कि 108 एनर्जी पॉइंट्स हैं, 108 माला के मन के होते हैं, 108 जो है हेल्थ और हाइजीन, रिश्ते, हर चीज के हिसाब से 108 का नंबर बहुत ज्यादा अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है। हम जब कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, अपनी दुनिया में हम अपना अभियान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीजों का, कुछ ऐसे मंत्रों का सहारा लेना चाहिए जो स्पिरिचुअली भी हमारी हेल्प कर सके। ये 108 का नंबर क्यों आया मेरे मन में? क्योंकि लगातार अ, हम ये सोच रहे हैं कि कहाँ, कैसे और इस अभियान को आगे बढ़ाएं। तो एक सवाल जो बार बार सामने आ रहा है कि हमने मिनी क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए, या हमने लोगों की हेल्थ के हिसाब से हमने हेमोग्लोबिन टेस्ट तो करवा लिए और बहुत सारे करवा लिए, अब आगे क्या करें? पर उसको हम अपने अभियान में इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम उसके बाद उनकी मदद ही नहीं कर पा रहे हैं। हम कोई भी किसी भी तरह से उनको सलाह नहीं दे पा रहे हैं, हम लाइफस्टाइल टिप्स नहीं दे पा रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स अपने उनके पास नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम उनको यूजर्स नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या करें? तो मुझे ऐसा लगा कि हम कहीं अटक रहे हैं। तो इसलिए सोचते मैंने जब ऊपर वाले से मदद मांगी कि कुछ तो ऐसा आप दीजिए कि हम सबको बता सके कि लोगों के पास कैसे पहुंचना है, तो मेरे मन में ये नंबर आया, 108। 108 का एक टारगेट बनाते हैं कि चलिए अगले 15 दिन में, आज 16 जनवरी है, अगले 15 दिन में हम 108 लोगों तक पहुंचेंगे, 108 महिलाओं तक पहुंचेंगे। अब वो कैसे पहुंचे? हम बहुत सारे लोग कैंप्स कर रहे हैं, स्कूलों में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के पास में घरों में जाने का भी ऑप्शन है। ये कैसे पहुंचना, ये आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा। हम कैंप कर सकते हैं, मतलब स्कूल और कॉलेजों में जा सकते हैं, हम घरों में जा सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर्स में जा सकते हैं, हम योगा सेंटर्स में जा सकते हैं जहाँ पर आजकल महिलाएं काफ़ी जाने लगी हैं, वहाँ पर आपको महिलाएं मिल सकती हैं। जहाँ हम डांस क्लासेस में जा सकते हैं, हम ट्यूशन सेंटर्स में जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ तैयारी होती है, जहाँ पे बच्चे आपको बड़ी संख्या में मिल सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। इस तरह से हम इन सब जगहों पर जा सकते हैं जहाँ हमें बेटियां और महिलाएं मिल सकती हैं। नंबर हमें दिमाग में रखना है, 108 तक पहुंचने से पहले रुकना ही नहीं। ये आप एक एंजल नंबर समझ लीजिए, आप एक एंजल, मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमें शायद प्रेरणा मिली पहुंचने के लिए। 108 महिलाओं तक पहुंचने से होगा क्या? देखिए, क्योंकि हम अभियान की बात कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस की बात नहीं कर रहे। जैसे ही हम अभियान की बात करते हैं ना, लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी हमें लेकर के बढ़ जाती है। लोगों को ये समझ में आने लगता है कि हम संकीर्ण
सोच से बाहर निकल रहे हैं। और ये मैं महसूस कर रही हूँ। जब मैं बॉम्बे जैसे शहर में जिससे भी बात कर रही हूँ, ये मैं महसूस कर पा रही हूँ कि लोगों की जो सोच है मेरे लिए वो एकदम से बदल गई है। और मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस है, जब से हम अभियान को लेकर के बाहर जा रहे हैं, मेरे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस है। तो आई एम श्योर आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये जो अनीमिया से मुक्ति वाला बैज है, ये अगर आपके सीने पर लगा हुआ हो, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, आप कर क्या रहे हैं? ये क्या मिशन है? आप कुछ मिशन पे काम करते हैं क्या? आप कुछ सोशल कॉज से जुड़े हुए हैं क्या? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। तो ये अगर बैज आपके सीने पे होगा, आप एकदम से एक सोशल कॉज से जुड़ जाते हैं और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, आप 108 महिलाओं तक पहुंचेंगे ना, 50% यकीनन, यकीनन आपकी यूजर्स बन जाएंगी। वैसे बिजनेस में अगर बात करते हैं, किसी भी बिजनेस को आप ले लीजिए, कन्वर्जन रेशो जो है वो 10% माना जाता है। कि आप कभी भी सेलिंग करने जाते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं, दुनिया भर में स्टैंडर्ड ये है कि आप जितने लोगों तक पहुंचेंगे उसका 10% कन्वर्ट होने वाला है आपके कस्टमर्स में। मैं यहाँ बात कर रही हूँ कस्टमर्स की नहीं, यूजर्स की, एक अभियान की। तो जब अभियान में हम काम करेंगे, अभियान की तरह बात करेंगे, तो 50% यूजर्स बनना मुमकिन है। आप सोचिए, 54 महिलाएं आपकी बन जाएं यूजर्स। सो 54 महिलाएं अगर आपकी यूजर्स बन जाएं, 54 महिलाओं की हेल्थ एंड हाइजीन को ठीक करने में हमारा योगदान हो सकता है। दुआओं की तो मतलब ढेर लग जाने वाला है हमारे पास में। और अगर 54 महिलाएं यूजर्स बन जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ 54 घरों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, हमारे अभियान की एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी एंट्री, और उसके बाद में हम उनके पति को यूजर बना सकते हैं, उनके बच्चों को यूजर बना सकते हैं। घर में कितनी सारी चीजें चाहिए, हम बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, ये हम बता सकते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा मौका है हमारे पास। अब समस्या ये आ रही है, मैं बात शुरू कैसे करूं? मैंने अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लिया है तो उसके बाद क्या करूं? तो उसके लिए मैं आपको आज ये एक और टूल ऑफर कर रही हूँ। ये प्रिंट होकर के अवेलेबल होने लगा है। अगर आप यूएलपी या किसी भी जहाँ पर हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ कि टूल कितना इम्पोर्टेंट है। ये आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। इस टूल में कुछ सवाल लिखे गए हैं। सवाल मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्या आपकी सांसें अक्सर फूलती हैं? ये ऐसे सवाल है जो आप बातों बातों में पूछ सकते हैं। एक बिटिया से पूछ सकते हैं, एक महिला से पूछ सकते हैं, आप एक पुरुष से भी पूछ सकते हैं। क्या आपके घर में जो बेटी है, महिला है, क्या उसको ऐसा अक्सर लगता है क्या कि सांस फूल रही है? कमजोरी, थकान या चिड़चिड़ाहट जल्दी हो जाती है क्या? बहुत बार महिलाओं को, बेटियों को पता भी नहीं चलता है कि वो चिढ़ रही हैं, लेकिन साथ वालों को पता चलता है कि हाँ, कुछ भी बात करो तो बात बात पे चिढ़ जाती हैं। तो ये एक, और चिढ़ना, वो चिढ़ना ऐसा नहीं कि उनका चॉइस है, उनके कंट्रोल में नहीं है, हेल्थ साथ नहीं दे रही है, अंदर परेशानी है, तो वो कंट्रोल में नहीं है, तो वो चिढ़ की तरह ही बाहर निकलती है। आपका सिर दर्द हो रहा है और कोई आपसे बात करे तो आपको कैसे लगता है, अरे अभी छोड़ो यार, अभी मेरा सिर दर्द है। ये झुंझलाहट, ये चिड़चिड़ाहट बहुत नेचुरल तरीका है हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का। तो आप पूछ सकते हैं कि अक्सर ऐसा लगता है क्या, थक रही हैं? क्योंकि ये कंप्लेन होती है, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं थक रही हूँ। या बैठते उठते में आपको ऐसा लगता है कि अरे ये थक रही हैं। तो ये आपको ऐसा महसूस होता है क्या? बच्चियों से आप पूछें, अचानक से आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है क्या? ये एक बहुत ज्यादा नॉर्मल कंप्लेंट है कि हम बैठ करके अगर एकदम से खड़े होते हैं तो अंधेरा आ जाता है, हम खेलने जाते हैं तो अंधेरा आ जाता है, चलते चलते ऐसा लगता है मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा आया, और फिर ठीक भी हो जाता है।
तो ऐसा होता है क्या? क्या कभी ऐसा होता है छाती में हल्का सा दर्द है? ये परेशानियां उन सबको होती है जिनको अनीमिया है। आप ये ना सोचें कि छाती का दर्द सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम है तभी होगा। ये बच्चियों को परेशानियां हो रही हैं। वही लिस्ट में आपको, वही प्रॉब्लम्स में आपको बता रही हूँ, जिनका हेमोग्लोबिन कम होता है उनको ये परेशानियां होती हैं। आप ये पूछ सकते, सीढ़ियां चढ़ने पर ऐसा लगता है क्या कि पैरों में ऐंठन सी हो गई है? आप ये पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है क्या त्वचा थोड़ी, मतलब उतनी लालिमा नहीं है त्वचा पर, थोड़ी पीली हो गई है? किसी ने बोला है कि अरे कैसी दिख रही हो, बहुत बुझी बुझी सी दिख रही हो? ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चियों के लिए। आज देखो ये कैसी बुझी बुझी दिख रही है। बुझी बुझी का मतलब वो खुशी, वो पिंक, वो लालिमा, वो ग्लो नहीं है चेहरे पर। मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक रक्तस्राव होता है क्या? ब्लीडिंग ज्यादा होती है क्या आपको? ऐसा लगता है क्या भूख कम लग रही है, खाने की इच्छा नहीं है? यहाँ पे भूख में आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पूछ सकते हैं, पेट की भूख की मन की भूख? पेट की भूख का मतलब इस वक्त तो, मतलब ऐसे भूख लगती है मुझे कि कुछ भी खाने को दे दो, करेला भी दे दो मैं खा सकती। और मन की भूख का मतलब चाट सामने आई तो लगे यार चाट आ जाए तो अभी मजा आ जाएगा, तो वो मन की भूख। तो आप पूछ सकते हैं कि मैं पेट की भूख की बात कर रही हूँ, पेट की भूख कम लगती है क्या? हाथों पैरों में अक्सर सूजन रहती है क्या, स्पेशली सुबह उठने पर? सुबह उठने पर आपको ऐसा लगे कि अरे हाथ सूज रहे हैं या पैर सूज रहे हैं, चेहरा सूजा हुआ होता है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है चेहरा रूटीन से, आंखों के नीचे आपको सूजन दिखाई दे सकती है, तो ये आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सूजन का मतलब और कैसे मैं डिसाइड करूं कि सूजन है क्या? सपोज कीजिए आपने अंगूठी पहनी है, चूड़ी पहनी है, तो वो टाइट लगेगी या उसके निशान आपके हाथों पर रह जाएंगे, आपसे अंगूठी हिलेगी नहीं, ये सब इस बात का। वो दिन भर में ठीक भी हो जाती है, 2 घंटे बाद ठीक भी हो जाती है, लेकिन सुबह अगर उठते ही ये सूजन है, इसका मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है ये कम हेमोग्लोबिन का साइन हो। नाखून जल्दी टूट जाते हैं क्या? आ, बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं को नाखून बढ़ाने का बहुत शौक होता है। तो पर नाखून क्योंकि टूट जाते हैं तो दुखी भी बहुत होती रहती है कि आज मेरा नाखून टूट गया। तो आप पूछ सकते हैं कि नाखून जल्दी टूटते हैं क्या? बाल ज्यादा झड़ रहे हैं क्या? आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं क्या? बीमार पड़ने का मतलब बिस्तर पकड़ना नहीं। बीमार पड़ने का मतलब मौसम बदला, जुकाम हो गया, अभी सुबह तो ठीक थे, दोपहर में छींकें आने लग गई और शाम तक नाक बहने लग गई, इसका मतलब इम्यूनिटी थोड़ी वीक है। इन क्वेश्चन से आप ये बातचीत अपनी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो ये क्वेश्चनर भी उनको दे सकते हैं और बोल सकते हैं इस पे जरा टिक, यहाँ या नहीं आप लगा दीजिए। इनमें से अगर एक भी चीज पर हाँ लगा, एक भी चीज पर, तो चांसेस हैं कि हिमोग्लोबिन लो है। उसके बाद आप बोलें चलिए हिमोग्लोबिन अगर लो लग रहा है, ऐसा लग रहा है, तो एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट कैसे करना है ये आपको पहले भी एक सेशन में गुरुकुल में बताया था। आप खुद नहीं करेंगे प्लीज, आप किसी और से करवाएंगे। उनकी सहेली है, उनकी बहन है, उनकी बेटी है, उनके पति हैं, उनके बेटे हैं, जो भी उनके साथ में है। अभी हमने एक सेशन किया था यहाँ पर बॉम्बे में, यहाँ पर जो हॉस्पिटल है कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल जो है, उसमें हमने एक सेशन किया था। तो वहां पर बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट थी, वहां पे कुछ स्टूडेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी थी जो न्यूट्रिशन के 3rd ईयर में है। तो कुछ बच्चियां, उनको हमने बताया कि हम इस तरह से इस टूल के जरिए हम एस्टिमेट करते हैं। तो कुछ बच्चियां आई हमारे पास में, बोली हमको वो टूल देखना है। वो टूल दिखाया, तो उनको बोला ऐसा करिए आप 2-2 का ग्रुप बना लीजिए फटाफट। 2-2 का ग्रुप बनाया तो उन्होंने बोला टूल कैसे यूज करते हैं? मैंने कहा ये हम, आप हमें बताइए कैसे यूज करते हैं, ये टूल पकड़िए हाथ में, पढ़ते जाइए और एक दूसरे का टेस्ट करते जाइए। मतलब वो इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि सब एक दूसरे को बताने लगे, अरे नहीं नहीं ये तो देखो तुम्हारा ये आंख ठीक लग रही है पर ये तो मैच ही नहीं कर रहा, ये देखो तुम्हारे नाखून, ये देखो तुम्हारी जीभ, जीभ तो बिल्कुल कम हेमोग्लोबिन दिखा रही है। तो इस तरह से उनको बाद में वो ये बोली कि मैम हमें तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आपके टूल से ही पता लग गया कि ये हेमोग्लोबिन कम है। तो ये
टूल काम करता है। हमें थोड़ा सा उसको एंगेजिंग बनाना है, बातचीत करके बनाना है। आप अगर एक डॉक्टर की तरह शुरू हो जाएंगे ना कि ऐसे कम लग रहा है, अच्छा ऐसे कम लग रहा है, यकीन करना मुश्किल है। डॉक्टर से सभी को डर लगता है, और जब डर लगता है तो दिल की बातें नहीं होती, वहां पे मुस्कुराहट भी नहीं आती। आप डॉक्टर के पास जाते तो कैसे ऐसे डरे सहमे से बैठे रहते हैं। हमें वैसा नहीं करना, हमें एंगेज करना है। हम इतना बड़ा अभियान रन कर रहे हैं, हम सबको स्वस्थ बना रहे हैं, तो हमें उनसे बातचीत करनी है। तब आप ये हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन टूल यूज कीजिए। जब आपको लगे कि अरे देखिए आपका तो थोड़ा कम है, यकीन करने के लिए चलिए टेस्ट करवा लेते हैं। हमारा टाई अप है, आपका 50% डिस्काउंट में टेस्ट हो जाएगा। हो सके तो आप ये बोले कि वो एक्चुअली घर आकर भी, अगर मैं फोन करूंगा या करूंगी तो वो घर आके भी कर देंगे। अगर आपने इस तरह से लैब से बात कर रखी है तो कल सुबह आपके घर आके टेस्ट भी कर लेंगे। एक और समस्या जो सुनने में आई, लेडीज को, महिलाओं को लगता है अरे नहीं 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 बहुत सारा खून निकाल लेंगे। तो मैं आपको बताऊं, हेमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए 2 ml से ज्यादा खून की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत सारा निकाल के नहीं ले जाएंगे। सो आप चिंता ना करें। आपको जो किचन में कभी कट लग जाता है ना चाकू से, उसमें जितना खून निकलता है ना उससे कम खून निकलेगा हेमोग्लोबिन टेस्ट के लिए। तो आप, अच्छा कोई घर में हो तो आप बोल सकते हैं अरे आप ऐसा कीजिएगा, जब वो ब्लड टेस्ट के लिए आए ना तो आप साथ में बैठना प्लीज, ताकि डर ना लगे, ताकि आप हाथ पकड़ के बैठना प्लीज। तो इस तरह से क्या होगा, आप उसको बहुत ज्यादा, अभियान याद रखिए, अभियान का मतलब दिलों के अंदर एंट्री करनी है और दिमाग में अपने को खलबली मचानी है। सो दिल के रास्ते से दिमाग तक पहुंचना है, ये अभियान का मतलब है। बिजनेस का मतलब होता है यहां से जेब तक पहुंचना, दिमाग से जेब तक पहुंचना। अभियान का मतलब होता है दिल से दिमाग तक पहुंचना। जेब तो अपने आप बीच में कहाँ आ जाएगी और कहाँ साइड में हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो हमें दिल से दिमाग तक पहुंचना है। दिल से दिमाग तक पहुंचने के लिए आपको पूरी फैमिली को किसी तरह से इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। इतना करने के बाद अगर आपने हेमोग्लोबिन टेस्ट करवाया और उनका हेमोग्लोबिन कम आया, तो बात करना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे देखिए, एस्टिमेशन से भी पता लगा था कम है, और वैसे भी कम आया, तो पर चिंता की कोई बात नहीं है, सोल्यूशन हम साथ में लेकर आए हैं। तब आप उनको सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन में कुछ फीचर्स, कुछ बेनिफिट्स जरूर बताएं आप, तीनों प्रोडक्ट्स के, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के भी, हमारे सैनिटरी नैपकिन के भी, और इंटीमेट वॉश के भी। आप 2-4 ऐसे फीचर्स याद कर लीजिए, रट लीजिए। जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सबसे बड़ा फीचर, हिमोग्लोबिन बढ़ाता है, एवरेज 2.7 ग्राम तक बढ़ाता है, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर याद कर लीजिए, आयरन का वो रूप डला है, वो फॉर्म डला है जो बहुत ज्यादा बायो अवेलेबल है। ये शब्द आप यूज करेंगे ना, बायो अवेलेबल, तो लोगों को लगेगा इनको समझ तो है। बायो अवेलेबल का मतलब क्या है? मतलब यह है, ये आपके शरीर में जाएगा और 95% तक अवशोषित हो जाएगा। मतलब अगर आप 20 mg ले रहे हैं, 21 mg हमारे प्रोडक्ट में आप ले रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के जरिए आप 21 mg आयरन ले रहे हैं, तो ये 90%, 95% तक अवशोषित हो जाएगा। मतलब 19 mg आपके ब्लड में, आपके रक्त में, आपके शरीर में अवशोषित हो जाएगा। सो ये दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इन्हीं दो फीचर्स से लोगों की आंखें ऐसी हो जाती हैं, हाँ फेरस बिस्ग्लाइसिनेट डाला है, कोई नहीं डालता है। तो ये दो फीचर्स आप याद रख लीजिए। सैनिटरी नैपकिन पर आते हैं। आ, उसका सबसे बड़ा फीचर है कॉटन है। जितने सैनिटरी नैपकिन्स मार्केट में मिल रहे हैं ना, महिलाओं को उससे रैशेस हो जाते हैं। 4-5 दिन तक यूज करने में पूरे दाने और रैशेस हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर के चक्कर, क्रीम लगाओ, उसको ठीक करो, वो एक अलग 7 दिन का प्रोसेस हो जाता है।
कॉटन सैनिटरी नैपकिन आपकी स्किन पर एकदम सॉफ्ट रहता है। तो आप बिल्कुल ऐसे बताइए कि आपकी स्किन पर एकदम सॉफ्ट रहेगा, आपको रैशेस नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा फीचर है हमारे सैनिटरी नैपकिन का। दूसरा फीचर जो है वो इमीडिएटली जेल में बदल देता है, तो गीलापन नहीं लगेगा आपको, आपको लीकेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक महिला को हमेशा साथ रखिए प्लीज। ये सब बातें एक महिला बहुत आराम से कर पाएगी, क्योंकि महिला अनुभव कर रही है ना ये रोज, ये हर महीने, तो वो बता पाएंगी। फिर इंटीमेट वॉश का फीचर आप याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, आपके वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। उससे पीएच लेवल मेंटेन करने से क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके को इन्फेक्शन दे सकते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी प्राइवेट पार्ट्स की, आपके वजाइना की हेल्थ की सुरक्षा करते हैं, वो मरते नहीं हैं अगर वजाइना का पीएच सही रहता है तो। वजाइना का पीएच अगर ज्यादा हो गया तो गुड बैक्टीरिया मरने लगते हैं, और जब अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं ना, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। सो ये फीचर्स आप याद रखिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 4 ही चीज़ें बताई मैंने आपको। न्यूट्रीचार्ज वुमेन के 2 फीचर्स, सॉरी 5 चीज़ें, सैनिटरी नैपकिन के 2 फीचर्स, और हमारे इंटीमेट वॉश का एक फीचर। 5 फीचर्स ही तो याद रखने। और प्रोडक्ट साथ रखिए प्लीज। आप सिर्फ फोटो दे करके फीचर्स बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। इंसान को टच, फील, ये बहुत जरूरी है। और महिलाओं को तो स्पेशली, हम बने इस तरह से कि हमको टच करना, फील करना, देखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। सो इसलिए प्लीज प्रोडक्ट साथ रखिए, तीनों प्रोडक्ट साथ रखिए और उनके सामने रखिए, उनको छूने दीजिए, उनके हाथ में दे दीजिए, सिर्फ सामने मत रखिए, हाथ में पकड़ाइए। ये देखिए आप, ये देखिए आप, उनको फील होने दीजिए, उससे उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सो अभियान में काम कर रहे हैं, आपके पीछे पूरी फौज है। टीसी सर से लेकर के ये सब, हम सभी लोग आपके पीछे खड़े हैं। ये अपने मन में विश्वास रखिए, ये अपने मन को समझाते रहिए। ये फील मत कीजिए अरे मैं अकेला बात कर रहा हूँ क्या, मैं अकेली बात कर रही हूँ क्या। उनकी वाइब्रेशन को आप फील कीजिए, हम सब आपके साथ।